नमस्कार, मैं तौफीक समर नजर टीवी न्यूज से हाजिर हुआ हूं कुछ खास खबरों के साथ। हमारी कोशिश है कि हम आप तक सच्ची खबरें पहुंचाएं। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबरें। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में लगी आग। अभी तक जान माल का कितना नुकसान हुआ है, इस पर एजेंसियां जांच में लगी हैं। लेकिन एक बात क्लियर है कि कोर्ट तब तक खुली नहीं थी, इसीलिए शायद कोई बड़ा हादसा नहीं हो सका। लेकिन सभी लोगों को इस गर्मी से बचने के लिए अपने सरकारी भवनों में प्रॉपर उपकरण लगाने चाहिए और घरों में भी हिदायत बरतनी चाहिए कि आग से हम कैसे बचें। हरियाणा के गुरुग्राम में सपना सहरावत एवं उसके ग्रुप के द्वारा लोगों की सहायता अभी भी की जा रही है। प्रतिदिन हजारों लोगों की सेवा चल रही है। सेवा में खाने पीने की सामग्री के साथ साथ मेडिसिन एवं गरीब व असहाय लड़कियों की शादी करवाना, गौशाला में दान देना, गुरुद्वारे में दान देना आदि कार्यों में सपना सहरावत मौजूद रहती हैं। थोड़ा दूर दूर से एक साथ सारे खत्म नहीं है। मत कुछ अभी बनाना रहने दो, अब बाद में बुलाऊंगी मैं तुम्हें। मैसूर से परमेश की रिपोर्ट। यह रिपोर्ट दर्शा रही है कि आदिकाल से ही भारतवर्ष में गौ माता की पूजा की जाती है और उनका स्थान बड़ा ही उच्च स्तरीय रखा गया है। मैसूर में जब घर प्रवेश किया जाता है तो घर प्रवेश के द्वारा गौ माता को लाया जाता है और वो वहां पूजा अर्चना करती है। ये चलन आदिकाल से चला आ रहा है। औद्योगिक क्षेत्र कोसी कोटवन एवं आईआईटी औद्योगिक क्षेत्र कोसी कोटवन एवं आईआईडीसी मथुरा की ज्यादातर इंडस्ट्रीज बंद पड़ी हैं। वहां लोकल जो लोग रहने वाले हैं नौजवान, उनको नौकरी नहीं दी जाती है और वो बिना रोजगार के काफी परेशान हैं उस क्षेत्र के लोग। इस समस्या पर देविंदर सिंह बेनीवाल ने रोशनी डाली है और उन्होंने मांग की है कि यहाँ के युवाओं को और यहाँ की इंडस्ट्रीज को ज्यादा से ज्यादा चालू कर रोजगार दिया जाए। आइए देखते हैं चंचल थगोलिया की यह रिपोर्ट। नमस्कार, मैं देवेंद्र सिंह बेनीवाल आप सभी को रक्त दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं, सभी रक्तदाताओं के लिए, क्योंकि जो इसी विषम परिस्थितियों में रक्तदान करते हैं। धन्यवाद। अब मैं आपको जिस मुद्दे के लिए मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है आप लोगों के माध्यम से, मैं उस विशेष चर्चा पर आपसे बात करना चाहता हूँ कोसी औद्योगिक क्षेत्र को लेकर के। कोसी के अंदर इतना औद्योगिक है और यहाँ के युवाओं को रोजगार नहीं मिलता है। ये एक बहुत बड़ा कारण है और इस कारण का एक ही उद्देश्य है चंद परिवारों के कब्जे उद्योगों का। और यहाँ जो उद्योग लगे हुए हैं वो एक को लोकल को रोजगार ही नहीं देते, ये कह करके कि यहाँ के लोग बड़े झगड़ालू होते हैं, हम तो यहाँ रोजगार इनको देंगे ही नहीं। एक यहाँ बहुत कम इंडस्ट्रियाँ आती हैं, ऐसा क्यों? ये एक बहुत बड़ा विषय है। यहाँ इंडस्ट्रियाँ नहीं आती हैं क्योंकि यहाँ के लोग जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं बड़े लेवल पे, सांसद महोदय हमारे जितने भी अब तक रहे हैं 4-5 मेरी याददाश्त में, वो कभी भी समिट नहीं कर पाए। बड़ी बड़ी NIA है, जैसे नोएडा इंडस्ट्री एसोसिएशन है, FIA है, इन बड़ी कंपनियों के CEO के साथ मिलकर कभी इन्होंने नहीं कहा कि आप कोसी औद्योगिक क्षेत्र में आए और उद्योग लगाएं। हम आपको आश्वासन देते हैं कि आपके साथ जिस लिए यूपी बदनाम है वो नहीं है। महाराज जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, आपके साथ अब ऐसा नहीं होगा, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं कर पाए। इन युवाओं की बहुत बड़ी समस्या है और मैं ये मांग पुरजोर तरीके से सतीश महाना जी उद्योग मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, पीयूष गोयल जी सेंटर के मंत्री हैं, उनसे भी मांग करता हूँ यहाँ उद्योग लगवाएं और यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार तैयार करवाएं। नजर टीवी पिछले कई दिन से नरेला जोन में नकली भर्ती का भ्रष्टाचार का खुलासा करता रहा है। इसी से संबंधित जब हम DC से मिलने गए तो वहां एक और पीड़ित शख्स हमें मिला
जो कि शिक्षा विभाग से था, और उसने भी बताया कि नॉर्थ एमसीडी के नरेला जोन में शिक्षा विभाग में सभी कर्मचारियों के साथ किस किस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है, किस तरह की नकली चीजें हो रही हैं, इन सब पर उसने रोशनी डाली। आइए देखते हैं ये शख्स शिक्षा विभाग और नरेला जोन के बारे में क्या कह रहा है। मेरा ये कहना है कि बिल्कुल एमसीडी शिक्षा विभाग में भ्रष्ट है। शिक्षा अधिकारी शिव कुमार द्वारा फर्जी भर्ती डाले, बिल्कुल भ्रष्ट फंड, और जितने भी नाम किए गए अभी जो भी नाम हुए थे उसमें भी बिल्कुल जितना भी फर्जीवाड़ा किया गया है उसका मैं अधिकारी बिल्कुल तो आपको मेरे पास सबूत है। और मैं ऑन रिकॉर्ड मीडिया में ये बात कहना चाह रहा हूँ कि एमसीडी उत्तरी दिल्ली निगम शिक्षा विभाग में व्यापक रूप से बहुत ही ज्यादा भ्रष्टाचार है। बिल्कुल कदाचार दुर्व्यवहार किया जाता है शिक्षकों को, और उनके उनके जो उनके नजदीकी फ्रेंडली आते हैं यहाँ पे उनसे भी बड़ा दुर्व्यवहार किया जाता है। और शिक्षकों को बहुत ही भारी मात्रा में पीड़ित किया जा रहा है। और यहाँ पे तमाम तरह के फर्जी घोटाले, तमाम करप्शन, कदाचार और पूरी तरह दुर्व्यवहार यहाँ पे इस एमसीडी उत्तरी दिल्ली नगर निगम में व्याप्त है। और ये काफी सालों से चल रहा है। कंप्लेंट में कंप्लेंट दर्ज करवाई जा रही, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। और वहाँ सिविक सेंटर में भी वहाँ पे यहाँ से जा जाके पीड़ित लोग वहाँ पे अपनी दुविधा, अपनी एप्लीकेशन बार बार देके जा रहे हैं, लेकिन जितने भी अधिकारी हैं वे बिल्कुल मौन साधना करके बैठे हैं, उनके कानों पर जू तक नहीं रेंगती। और पीड़ित जनता और पीड़ित जितने भी शिक्षक वर्ग और पीड़ित जितने भी मेरे भाई बंधु जो घूमते रहते हैं ऑफिस में अपना थैला वेला लटकाए, उनके कहीं भी कोई सुनवाई नहीं होती। तो मेरी गुजारिश है मीडिया से, बड़े सक्षम उच्च अधिकारियों से और राजनीतिक पदाधिकारियों से कि जितना भी उत्तरी दिल्ली नगर निगम में भ्रष्टाचार है इस पर लगाम कस दी जाए। बिल्कुल लगाम कस दी जाए। भ्रष्ट दोषित अपराधियों की धरपकड़ हो और विजिलेंस ब्रांच विभागीय सक्षम ज्यादा पूरी तरह से जांच की जाए, ताकि दूध और पानी का पानी निकल के आ सके। क्योंकि एमसीडी में पिछले काफी दिनों से लगातार व्यापक रूप से भ्रष्टाचार जारी है। इसकी आवाज कौन उठाए, कौन और कौन सुने, कहाँ लोग जो है निष्पक्ष सुनवाई करें। अब पीड़ित एक चीज बताइए जी, ये कितने लोग हैं जो ये भर्ती की है? काफी लोग से अलग अलग डिपार्टमेंट में भर्ती किया गया है। श्रीमान एजुकेशन डिपार्टमेंट में पैसा लिया गया है? पैसा लिया गया है उनसे, बिल्कुल उनको बिल्कुल पैसा लिया गया है। कौन लोग हैं उनके नाम जानते हैं? एडी शिव कुमार लेता है पैसा, शिक्षा अधिकारी। एसआई खुशीराम लेता है पैसा। उनके खिलाफ आपके पास है कुछ? मेरे पास बिल्कुल एविडेंस है, मैं बिल्कुल अपने साथ भी लेके आया हूँ। ये देखिए मैं आपको भी दिखाता हूँ। दिखाइए। और ये एप्लीकेशन ये देखिए आप, मैंने डीसी साहब को दिया। कोविड में कहीं भी एक्टिविटी और स्कूलों में टीचरों को बुलाया जा रहा है, वहाँ क्या पार्टी करी जा रही है भाई? है मन मर्जी जिस किसकी ड्यूटी लगाई जा रही है। ठीक है सर, ये होगा अगला पेज में आपको दिखा रहा हूँ। मन मर्जी ड्यूटी लगाई जा रही, पैसे लेकर काम कराया जा रहा है। कुछ लोग घर बैठे हमने नौकरी करे, कुछ को परेशान किया जा रहा है। इन्होंने कितना पैसा लिया है इन लोगों से? काफी लोगों से जितनी मर्जी हो सर उतना ही पैसा लिया गया है। ये देखिए सर, बिल्कुल व्यापक रूप से भ्रष्टाचार। सुन लिया आपने डीसी साहब, ये है शिक्षा विभाग के। न केवल डेम्स में हेराफेरी हो रही है, अब तो शिक्षा विभाग की भी पोल खुल गई है। और आप हैं कि इंक्वायरी के नाम पे भ्रष्टाचारियों को बचाए बैठे हैं। आप तो आईपीएस हैं, क्या इसी तरह से भ्रष्टाचार को साथ देंगे? उम्मीद है कि आप आत्मचिंतन करके जल्द से जल्द भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और हाँ, आपका एक और अधिकारी सफाई कर्मचारी की नकली भर्ती करने का लेटर देता है और वो लेटर हम तक पहुंच चुका है। वो हम जनता दरबार में रख रहे हैं। 12/9/2019 को विजय चौहान द्वारा और उस अधिकारी द्वारा एक नकली कर्मचारी को लगाया गया। ये भी रिपोर्ट आपको नजर टीवी बहुत जल्दी पहुंचाने वाला है और उम्मीद करता है कि आप भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई करेंगे। जा सकते हैं YouTube चैनल पर नजर टीवी न्यूज को सब्सक्राइब करके। आप जल्द सब्सक्राइब करें और रोजाना नजर टीवी न्यूज YouTube चैनल पर न्यूज देखें, जिससे आपका ज्ञान वर्धन होगा। साथ ही देश विदेश की खबरें भी आप पाएंगे। उसके साथ साथ यदि आप हमें न्यूज भेजेंगे आपसे रिलेटेड, तो उसको भी हम अपने न्यूज चैनल में जरूर से जरूर सम्मिलित करेंगे।